शहर की सुबह थी। सड़क पर एक सफेद एसयूवी धीरे धीरे बढ़ रही थी। गाड़ी पर लाल बत्ती चमक रही थी। अंदर बैठी थी डीएम अनामिका सिंह और स्टीयरिंग पर थे उनके ड्राइवर श्यामलाल यादव। अनामिका बोली, श्यामलाल, तुम्हारे जैसे लोग ही सिस्टम को जिंदा रखते हैं। वो मुस्कुराया, मैडम, बस आप जैसे अफसर मिल जाइए तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आज किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। रास्ते में एक नया चेक पोस्ट था। वहां खड़ा था इंस्पेक्टर राजवीर चौहान, जो शहर में अपने गुस्से और रिश्वतखोरी के लिए बदनाम था। जैसे ही एसयूवी पहुंची, राजवीर ने हाथ उठाकर गाड़ी रोक दी। रुको, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? श्यामलाल बोला। साहब, डीएम मैडम जा रही हैं मीटिंग में। राजवीर हंस पड़ा। अरे, डीएम तो सब कहते हैं, नीचे उतर और डिग्गी खोल। श्यामलाल ने विनम्रता से कहा। साहब, सच में डीएम मैडम हैं। राजवीर गरज पड़ा। मुझे बेवकूफ बना रहा है तू। और अगले ही पल थप्पड़ की आवाज गूंजी। भीड़ जमा हो गई। श्यामलाल जमीन पर गिर पड़ा। एसयूवी के अंदर बैठी अनामिका सिंह सब देख रही थीं। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो शांत थीं। एसयूवी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीड़ चुप हो गई। लाल बत्ती की रोशनी में बाहर निकली डीएम अनामिका सिंह। राजवीर के हाथ से लाठी गिर गई। सिपाही पीछे हट गए। अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, यही सिखाया है तुम्हें वर्दी ने? एक ईमानदार आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? राजवीर कांप गया। मैडम, माफ कर दीजिए, मैंने पहचाना नहीं। अनामिका चीख पड़ी। पहचानने की जरूरत नहीं होती, इंसानियत की होती है। कुछ घंटे बाद थाने में हलचल मच गई। डीएम खुद पहुंची। राजवीर को सस्पेंड कर दिया गया। राजवीर रो पड़ा। मैडम, गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए, मेरे बच्चे हैं। अनामिका बोली, सोचना चाहिए था जब तुमने एक मासूम पर हाथ उठाया था। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, डीएम ने ड्राइवर को दिलाया इंसाफ। पूरा शहर अनामिका सिंह की ईमानदारी का दीवाना हो गया। शाम को ऑफिस के बाहर श्यामलाल इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनामिका बाहर आई, वो बोला, मैडम, आपने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। अनामिका मुस्कुराई। श्यामलाल, मैंने तेरे लिए नहीं, अपने फर्ज के लिए किया। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। अनामिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तक ईमानदारी जिंदा है, भ्रष्टाचार ज्यादा दिन टिक नहीं सकता।